ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के षष्ठ स्कंद के 9वां अध्याय के अंतर्गत विश्वरूप का वध, वृत्रासुर द्वारा देवताओं की हार और भगवान की प्रेरणा से देवताओं का दधीचि ऋषि के पास जाना, इसका वर्णन है। इसके पहले 8वां अध्याय समाप्त हो चुका है। जहाँ तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं, उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, हमने सुना है कि विश्वरूप के 3 सिर थे। वे एक मुख से सोमरस तथा दूसरे से सुरा पीते थे और तीसरे से अन्न खाते थे। उनके पिता त्वष्टा आदि 12 आदित्य देवता थे। इसलिए वे यज्ञ के समय प्रत्यक्ष रूप में ऊंचे स्वर से बोलकर बड़े विनय के साथ देवताओं को आहुति देते थे। साथ ही वे छिप छिप कर असुरों को भी आहुति दिया करते थे। उनकी माता असुर कुल की थी, इसलिए वे मातृ स्नेह के वशीभूत होकर यज्ञ करते समय उस प्रकार असुरों को भाग पहुंचाया करते थे। देवराज इंद्र ने देखा कि इस प्रकार वे देवताओं का अपराध और धर्म की ओट में कपट कर रहे हैं। इससे इंद्र डर गए और क्रोध में भरकर उन्होंने बड़ी फुर्ती से उनके 3 सिर काट लिया। परीक्षित, विश्वरूप का सोमरस पीने वाला सिर पपीहा, सूरा पान करने वाला गौरैया और अन्न खाने वाला तीतर हो गया। इंद्र चाहते तो विश्वरूप के वध से लगी हुई हत्या को दूर कर सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा करना उचित न समझा, वरन हाथ जोड़कर उसे स्वीकार कर लिया तथा 1 वर्ष तक उससे छूटने का कोई उपाय नहीं किया। तदंतर सब लोगों के सामने अपनी शुद्धि प्रकट करने के लिए उन्होंने अपनी ब्रह्म हत्या को 4 हिस्सों में बांटकर पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्री को दे दिया। परीक्षित, पृथ्वी ने बदले में यह वरदान लेकर कि जहाँ कहीं गड्ढा होगा वह समय पर अपने आप भर जाएगा। इंद्र की ब्रह्म हत्या के चतुर्थांश स्वीकार कर लिया। वही ब्रह्म हत्या पृथ्वी में कहीं कहीं उसर के रूप में दिखाई पड़ता है। दूसरा चतुर्थांश वृक्षों ने लिया। उन्हें यह वर मिला कि उसका कोई हिस्सा कट जाने पर फिर जम जाएगा। उनमें अब भी गोंद के रूप में ब्रह्म हत्या दिखाई पड़ती है। स्त्रियों ने यह वर पाकर कि वे सर्वदा पुरुष का सहवास कर सके, ब्रह्म हत्या के तीसरा चतुर्थांश स्वीकार किया। उनकी ब्रह्म हत्या प्रत्येक महीने में रज के रूप में दिखाई पड़ती है। जल ने यह वर पाकर कि खर्च करते रहने पर भी निर्झर आदि के रूप में तुम्हारी
बढ़ती ही होती रहेगी। ब्रह्म हत्या का चौथा चतुर्थांश स्वीकार किया। फेन, बुदबुद, बबल आदि के रूप में वही ब्रह्म हत्या दिखाई पड़ती है। अतएव मनुष्य उसे हटाकर जल ग्रहण किया करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, विश्वरूप की मृत्यु के बाद उनके पिता त्वष्टा, हे इंद्र शत्रु, तुम्हारी अभिवृद्धि हो और शीघ्र से शीघ्र तुम अपने शत्रु को मार डालो। इस मंत्र से इंद्र का शत्रु उत्पन्न करने के लिए हवन करने लगे। यज्ञ समाप्त होने पर अनवाहार्य पचान नामक अग्नि, दक्षिणाग्नि से एक बड़ा भयावना दैत्य प्रकट हुआ। वह ऐसा जान पड़ता था मानो लोकों को नाश करने के लिए प्रलयकालीन विकराल काल ही प्रकट हुआ है। परीक्षित, वह प्रतिदिन अपने शरीर के सब ओर बाण के बराबर बढ़ जाया करता था। वह जले हुए पहाड़ के समान काला और बड़े डीलडौल का था। उसके शरीर में से संध्याकालीन बादलों के समान दीप्ति निकलती रहती थी। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यानपूर्वक श्रवण, मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावें। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः।